अब आगे कंटिन्यू करते हैं जो भी है हमारा आगे का फॉर्मूला। ठीक है, हाँ बोलो, कोई डाउट है क्या? एक क्वेश्चन आपका बड़ा आसान था, मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से एंटर करते हैं तो सर्कुलर मोशन करेंगे। सर्कुलर मोशन में किसका रेडियस ज्यादा आएगा? फॉर्मूला लिख दिए, आपको पता बस इतना होना चाहिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का मास और चार्ज। हाँ बोलो बोलो, कहाँ पे, किस में? दो से एक और क्या कैसे कट गया? एम और ई कैसे कट गया? ये ऐसे कटा है, ऐसे। एक और मतलब जैसे यहाँ पे एक सेकेंड हम रेशियो निकाल रहे थे, ठीक है, तो रेशियो में आप पैरेलल कैंसिल करते हैं, अगर मैच करता है उसको हटा देते हैं। ठीक है, जैसे ई ई ई यहाँ पे है, ठीक है, ई ई और ई, तो आप बोल रहे 2ई है, यही ना? तो 2ई में से एक ई कटा देखो, अब ये है, तो वो नहीं, आप 2ई मतलब 2 मल्टीप्लाई इंटू ई, बात में आया? तो ई कट गया और आपका रेडियस का रेशियो ये आया। ठीक है, चलो आगे। टाइम पीरियड निकाल लिए होंगे ना? टाइम पीरियड निकाल लिए होंगे, अच्छी बात है। टाइम पीरियड का रेशियो क्या आया बताओ? सेम आया, 1:2:2। तो टाइम पीरियड टी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला भी लिखे थे, 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो T1 T2 2 पाई एम बाई क्यू बी और यहाँ पे T3 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी निकालते हैं। अच्छा, अब वैल्यू भरेंगे नीचे। अब यहाँ पे चलो एम के जगह पे तो 2 पाई, पहला का मास, मास के जगह पे एम और क्यू के जगह पे कितना? ई और बी के जगह पे बी। चलो इसमें 2 पाई एम के जगह पे 2m और क्यू के जगह पे कितना? प्रोटॉन का प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, तो न्यूट्रॉन का कितना चार्ज? ई इंटू बी। ठीक है, और यहाँ पे 2 पाई एम कितना? 4m 2e इंटू बी। अब देख लो जो जो कैंसिल हो रहा है आपका। ठीक है, इसमें आपका कैंसिल हो जाएगा 2 पाई और 2 पाई, एम 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 कैंसिल, ई बी कैंसिल करो जहां जहां दिखे। अब जो बचा वो आपका आंसर, जो बचा। एक सेकेंड, यहाँ पे बचा, अच्छा 2 और 4, तो यहाँ पे 2 से 2 भी कट जाएगा, देखो ना यहाँ से, ये तो ऐसे ही कट गया। अच्छा 2 पाई तो कट गया था वही में ना, हाँ 2 पाई तो कट गया था और नीचे ही 2 है बचा हुआ। हाँ उस 4 से काट रहे हैं, देखो तो यहाँ पे कट गया 2 बार में, तो यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे बोलेंगे 2, हाँ 2 और वहाँ पे कितना? एक सेकेंड, यहाँ पे 1 बचेगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, अब ठीक, ये आपका रेडियस का रेशियो है, सॉरी टाइम पीरियड का। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बात करते हैं कि हमें निकालना है, रेडियस हो गया, टाइम पीरियड हो गया, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, ओमेगा निकालना है, इस सब की तरफ। चलो तो हम आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या जानते हैं? फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t, 1/टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 पाई एम बाई क्यू बी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बी बाई 2 पाई एम। फटाफट फॉर्मूला लिख लेंगे, चलो अच्छी बात है, क्यू बी बाई 2 पाई एम। नेक्स्ट है आपका ओमेगा। चलो कोई ओमेगा का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, 2 पाई बाई टाइम पीरियड।
तो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है सर्कुलर मोशन करता है, आवाज नहीं, इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन है तो उसका ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा बराबर 2 पाई, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो नीचे लिख देंगे 2 पाई एम बाई क्यू बी, बहुत अच्छा। जो जो चीज कैंसिल हुआ 2 पाई से 2 पाई कट गया और ओमेगा का जो वैल्यू हो गया वो आपका हो गया कितना बताओ, क्यू बी बाई एम, क्यू बी बाई एम, ये आपका फॉर्मूला हो गया ओमेगा का। छोटा छोटा फॉर्मूला है, आपको काम आएगा, ठीक है, क्यू बी बाई एम। चलो नेक्स्ट, रेडियस का फॉर्मूला जो है अब ये भी लिखे हो गए, रेडियस का फॉर्मूला एम भी बाई क्यू बी, ठीक है। अब देखो सवाल ये है ना कि एम भी बाई क्यू बी, एम क्या है बताना, एम क्या है यहाँ पे मास और भी क्या है वेलोसिटी। क्या कभी फॉर्मूला पढ़े हो मास इनटू वेलोसिटी, किसका फॉर्मूला होता है, फोर्स, एक्सेलरेशन, किसका, मोमेंटम का, P बराबर एम भी, P बराबर एम भी। तो रेडियस का फॉर्मूला लिख सकते हैं मोमेंटम के टर्म में, आवाज नहीं, ये किसका फॉर्मूला है, रेडियस का फॉर्मूला, किसके टर्म में, मोमेंटम के टर्म में, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है फॉर्मूला, शुरुआत में एक दो याद करो, अब बाद में आप उस फॉर्मूला में ऐड करते जा सकते हैं, ठीक है। आवाज नहीं, R बराबर एम भी बाई क्यू बी, तो एम भी को मोमेंटम लिख दिए और नीचे Q इंटू बी। तो कहने को मतलब ये है, सुनना, कि फॉर्मूला बहुत सारा बन सकता है, बनाते जाए, लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाने का संभावना है। बात मत करो, बोर्ड पे ध्यान दो। चलो इसको और बताओ आगे कैसे लिख सकते हैं। P का फॉर्मूला किसी को याद है और किसके टर्म में, P का फॉर्मूला एम भी, तो फिर एम भी लिख दोगे तो वही बन जाएगा, तो वैसा काम नहीं करना है। P का फॉर्मूला बताओ, एक जानते हो तुम, हाँ बोलो, हाँ काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या होता है, देखो एक सेकेंड आराम से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं पी स्क्वायर बाई 2m होता है, ठीक है, या आप यहां से पी स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2m इंटू क्या, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब हम बोलेंगे कि P बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर अंडर रूट 2m के ए, यानी कि जहां पे मोमेंटम है वहां पे आप अंडर रूट 2m के ई लिख सकते हैं, जहां पे मोमेंटम है वहां पे आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2m के ई। ये कैसे आया कि भाई नॉर्मल सा 9th क्लास का लगाओगे आ जाएगा, पता चल जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। जिनको नहीं पता चल रहा है ऐसे देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बराबर 1/2 इंटू एम इंटू भी, और एक वो बचा हुआ है भी। हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड कर देंगे, तो फॉर्मूला बन गया, देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ और एम इंटू भी पी, एम इंटू भी पी, और नीचे हो गया एम, तो फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी का पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m, इसीलिए लिख दिए। तो जिनको लगे कि क्यों लिख दिए समझा भी दिए इधर शॉर्ट में। चलो अब क्या करेंगे बताओ, रेडियस का जो फॉर्मूला है ना, रेडियस का फॉर्मूला लिखो, आप P के जगह पे E वाला खाली भर दो, P के जगह पे E वाला, तो P के जगह पे भर दोगे तो अंडर रूट 2m के E डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्यू बी। तो आप बोलेंगे कि सर के को फॉर्मूला याद करें, रेडियस का इतना सारा फॉर्मूला बन गया। तो देखो आप एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना ही पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन में रेडियस का कोई भी फॉर्मूला पूछ सकता है, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखो। फिर उसको हम पूछेंगे कि बताओ रेडियस का फॉर्मूला मोमेंटम के टर्म में लिखो, तो ऐसा लिखना। हम बोलेंगे रेडियस का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखो, तो ऐसा लिखना, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हैं।
तुम बताओ ना, ये हमको पता है, तुम काहेला बचावे के फिर? तुम्हें को बोल रहे हो, तुम्हें को, तुम अपना पढ़ाई करो, अब बात कम करो, तुम और थोड़ा इधर साइड में बैठो। चलो खैर, तो रेडियस का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सब में लिख लिया, ठीक है। एक आपका आखिरी फॉर्मूला और आएगा रेडियस का, फिर इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। रेडियस का फॉर्मूला लिखना है वोल्टेज के टर्म में, ठीक है। अब वोल्टेज के टर्म में कैसे लिखाता है वो थोड़ा सा है समझना। इसको मिटाते इधर, चलो देखना ध्यान से कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मान के चलो कि एक प्लेट है, यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल है यहाँ पे, ठीक है, और एक प्लेट है यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है, और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा भी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी। हम क्या किए, एक चार्ज को एक्सेलरेट करवाए, एक चार्ज को यहाँ पे रखे। कौन सा चार्ज सर? पॉजिटिव निगेटिव जो रखना हो रख लो, हम प्लस चार्ज लेते हैं, तो चलो प्लस चार्ज यहाँ पे रखते हैं, प्लस क्यू चार्ज, एक हम प्लस क्यू चार्ज रख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज किधर भागेगा? पॉजिटिव रिपेल करेगा, निगेटिव की तरफ भागेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सिंपल बातें हैं कि जब चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ए बोल दो और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी बोल दो, तो आपको इतना तो पता होगा ना 10 क्लास का डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इतना आपको पता होगा कि जब चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, याद होगा आपको, वी बी, ए से बी पे जा रहे हैं तो वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए बराबर वर्क डन, चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क डन ए टू बी डिवाइडेड बाय जो आप चार्ज ले जा रहे हैं, ठीक है। वी बी माइनस वी ए को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू को इधर लेके आ जाओ तो ये आ गया आपका क्या, बोलो कि वर्क डन आया, क्या आया? जो वर्क डन आया, सुनना ध्यान से, जो वर्क डन आया यह वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि चार्ज, पहले चार्ज रखा हुआ था तो चार्ज पे फोर्स लगा, चार्ज बढ़ा 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 यहाँ पे आया, तो वर्क डन मान लो कि 20 जूल का आया, तो 20 जूल का आया, तो जो वर्क डन है ना, सुना ध्यान से, यहाँ पे हम लिखते हैं दिस वर्क अपीयर, यह वर्क आपको क्या चीज के फॉर्म में दिखेगा? दिस वर्क अपीयर इन फॉर्म ऑफ कौन एनर्जी? मतलब है कि चार्ज कम पूरा पहले रेस्ट में था, तो जो वर्क डन हुआ तो चार्ज हुर्र से दम आगे गया और यहाँ पे क्या हुआ, उसका रफ्तार बढ़ा, तो जो वर्क डन हुआ चार्ज पे, चार्ज यहाँ से चल के यहाँ पे आया, तो जो वर्क डन हुआ वो आपको दिखेगा किस फॉर्म में? उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। नॉर्मल लॉजिक से सोचो तो आप जानते हैं कि वर्क का भी यूनिट जूल होता है और काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है? जूल। तो कहने का मतलब ये है, तो सिंपल बात ये हुआ कि आप ये वाला फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे, यही वाला सेम टू सेम, तो अब रेडियस बराबर सर क्या होता है, तो 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय कितना था बताओ, क्यू भी। खाली काइनेटिक एनर्जी हटा के क्या लिख दोगे, क्योंकि यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आया, तो आप लिखेंगे रेडियस बराबर अंडर रूट 2m और काइनेटिक एनर्जी को हटा देना है और इसके जगह क्या लिख देना बताओ, वी क्यू लिख दो, ज्यादा बेहतर है, वी क्यू या क्यू भी लिख दो, जो आपकी मर्जी, क्यू भी बाई क्यू बी। अगर आप कैलकुलेशन करके कुछ काटना चाहो तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। ऊपर रूट क्यू है और नीचे क्या है, नीचे क्यू है, बताओ, ऊपर में है रूट क्यू और नीचे क्या है, क्यू, कैसे कटेगा? नीचे रूट क्यू हो जाएगा, अरे ऊपर रूट क्यू है नीचे क्यू है, तो नीचे रूट आ जाएगा ना, नीचे रूट आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ, कि क्यू को हटा दे, यहां से सुनो,
यहाँ से Q को हटा, एक सेकेंड रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। अगर आप ऊपर का रूट Q और नीचे का Q को अलग कर लो तो ऊपर बचेगा आपका, फॉर्मूला में आपका क्या बचेगा बताओ, 2mv बाई 2mv बाई बी, ए है। आप इसको क्या करते हैं, रूट नीचे लगा सकते हो या यहां तक छोड़ दो, आपकी मर्जी, ठीक है, ठीक है, लिख लो ये वाला। ध्यान से समझोगे, ये टॉपिक में फॉर्मूला ही सब चीज है, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये फॉर्मूला आपका अंडर रूट 2m क्यू भी बाई क्यू बी। देखो कायदे से देखा जाए ना तो दो बार क्यू क्यू फॉर्मूला में ठीक नहीं लग रहा है, आपको एक हटाना ही पड़ेगा, कैसे भी हटाओ। तो सबसे सिंपल उपाय जो हमें दिख रहा है, सबसे सिंपल, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है, तो रूट अपने हट जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो एक तरफ हो जाएगा आर स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा बताओ, इधर स्क्वायर होगा पूरा में, तो पूरा में तो रूट हट जाएगा, 2m भी रूट हट गया, रूट हट गया, और नीचे क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, बी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब बाद में रूट लगा लेंगे, लेकिन अब देखो क्यू कट गया, एगो क्यू से एगो क्यू कट गया, एगो क्यू बचा, यही तो हम चाह रहे थे कि खाली एगो क्यू बचे, ठीक है। उसके बाद बताओ, उसके बाद रेडियस चाहिए तो वापस से रूट भेज दो उधर, तो रूट भेजोगे तो रूट पूरा में आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, 2mv बाई अंडर रूट 2mv बाई क्यू बी स्क्वायर, इतना छोड़ दो, हाँ बस इतना छोड़ दो, भी स्क्वायर नहीं भी, 2mv बाई क्यू बी स्क्वायर, गलत है क्या? हाँ, जैसे कि रेडियस का हम फॉर्मूला चाह रहे थे, एक सेकेंड, और हम चाह रहे थे कि एक ही क्यू रहे, दो को क्यू ना रहे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आर स्क्वायर का ना आया, हाँ आर का फॉर्मूला क्या, एम इंटू भी क्या हो जाएगा, बी पी, अच्छा तो पी छोड़ दो ना, पी के टर्म में तो लिख ही लिए, ठीक है। ध्यान रखना कि तुम बहुत भारी मिस्टेक कर रहे थे, भी यहाँ पे वोल्टेज है, मतलब वेलोसिटी नहीं है, ये कह रहा है कि एम इंटू भी मोमेंटम हो जाएगा, ये भी क्या है, यहाँ पे देखो भी क्या है, ये वेलोसिटी थोड़ी है, तो भी है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोलते हैं इसको, चलो लिख लेंगे, भी क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, लिख तो दिए क्या है भी, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, भी वोल्टेज है, वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट। अब पता है सब काहे कंफ्यूजन आया, कंफ्यूजन ये आया कि डेल्टा भी के जगह पे हम खाली भी लिख दिए तुम्हारे सहूलियत के लिए, और तुम बाद में इसी को कंफ्यूजन बना दिए। हमको काइनेटिक वर्क डन बराबर इतना आया ना, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर डेल्टा भी इंटू क्यू। अब हम क्या करना था, काइनेटिक एनर्जी के जगह डेल्टा भी गुने क्यू लिखना था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के जगह खाली हम भी इंटू क्यू लिख दिए, इसी को कंफ्यूजन तुम बना लिए। तो आप इसको ध्यान में रखें कि भी यहाँ पे वोल्टेज है, भी वोल्टेज है,
अच्छा एक सेकेंड, देखो क्वेश्चन जल्दी से बनाएंगे, एकदम फास्ट में आंसर बताएंगे, ठीक है? ध्यान देना जो बता रहे हैं। आंसर आपको बताना क्या है, सुनना कि क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ये है कि आपको एक अल्फा पार्टिकल है, पहले वही प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है, तीन है, ठीक है? प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। आपको क्या जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना। एक्सेलरेट विथ सेम पोटेंशियल, एक्सेलरेट विथ सेम पोटेंशियल मतलब इनको एक ही वोल्टेज दिया गया है, एक्सेलरेट करवाया गया, ठीक है? एक्सेलरेट विथ सेम पोटेंशियल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में इनको एक्सेलरेट करवाया गया, क्या चीज के साथ बताओ? सेम पोटेंशियल, सभी को बराबर वोल्टेज के साथ, ठीक है? एक्सेलरेट कर, जैसे देखो एक जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें चार्ज को भेजेंगे तो सर्कुलर मोशन करेगा, 90 डिग्री से भेजेंगे। तो एक है कि आप फेंक के मारो, तो फेंक के मारेंगे 90 डिग्री से तो गोल गोल घूमेगा। एक है कि आप फेंक के मत मारो, आप वोल्टेज दे दो, वोल्टेज खुद उसको फेंक के मार देगा, ठीक है? तो हम तीनों को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक के मारे बराबर वोल्टेज से इसको फेंक के मारे मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा सवाल बस इतना है कि रेडियस का रेशियो बताना है, ठीक है? सिंपल फॉर्मूला ए वाला लगेगा, सिंपल पहले भी बता देंगे। फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस। जल्दी से इस सब से बनना चाहिए। क्या बस आप आंसर बताओ, थोड़ा कोशिश करो ज्यादा लेंदी मत बनाना, थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल बनाना। 1:1:1 नहीं भाई, 1:1:1 कैसे आएगा? देखो मान लो मास सबका अलग अलग है, चार्ज सबका अलग अलग है, तो थोड़ा तो डिफरेंट होगा ना। बनाओ बनाओ बनाओ। ये वाला मिटा रहे हैं इधर। हाँ जो पहले लिए थे, क्योंकि प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल है। कितना रेशियो बताओ? 1/√2 रेशियो √2। हाँ सही है, सब लोग बनाएंगे, इधर उधर सॉल्यूशन के फेर में मत रहो। R1 R2 R3 लिखो और सोल्व करो। R1 लगाएंगे फॉर प्रोटॉन, उसके लिए R1 निकालना। फॉर ड्यूट्रॉन ऐसे लिख लेना, फॉर ड्यूट्रॉन आप नीचे लिखो, साइड में लिखो, जैसे लिखो। फॉर ड्यूट्रॉन R2 और फॉर अल्फा पार्टिकल R3। फॉर्मूला लिखो, जो जो कटता है काटो। √2m, √2m वैल्यू भरते हैं फटाफट सभी में। अंडर रूट चलो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम वैल्यू भरते हैं। तो एक बात बताओ, √2 और m, इसका मास m लिखाएगा और v वोल्टेज सेम है, अब बाई क्यू बी, क्यू के जगह पे ई b²। इसमें 2 m के जगह पे कितना होगा? इसमें 2m, हाँ m के जगह पे 2m और v के जगह पे v डिवाइडेड बाय क्यू b²। तो q के जगह पे कितना? ठीक है, और आखिरी में क्या बचेगा? 2 m के जगह पे 4m और क्या हो जाएगा? v डिवाइडेड बाय q के जगह पे
2e, ये आ गया। अब वैल्यू देख देख के सब में भर दिए और सभी को जो जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर दो। ई बी स्क्वायर हमको कैंसिल होता हुआ दिख रहा है तीनों में, और एम और भी, एम और भी, एम और भी कैंसिल, सबका ई बी स्क्वायर कैंसिल। अब एक बार लिख लेते हैं, रुक जाओ। पहले अंडर रूट में कितना आया, अंडर रूट में 2 आया यहाँ ना, और यहाँ पे बचा अंडर रूट में 4, और यहाँ बचा अंडर रूट में 8, ऐसा आया। कैंसिल कर लेंगे, पहले ऐसे तो आएगा ना। अब इसके बाद आप इसको लिखना चाहो, ये आपका चॉइस है, √2। इसके बाद हमारा √4 है ना, तो √4 हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 2√2, 2√2। और ऐसे गलत हो गया, ये बताओ। ऐसे सेम आंसर लाना है तो क्या करेंगे, सही आंसर तक। हाँ, अरे मान लो नहीं कैंसिल किए, छोड़ो नहीं कैंसिल किए, हम ऐसे लिख दिए, तो ये आंसर अलग है कि वही है, ये बताओ। अलग है, वही आंसर है। देखो रेशियो निकालना है ना, तो जब रेशियो जब निकालना हो तो आप एक काम करो, क्या करो कि सभी में सेम चीज से गुना कर सकते हो अपने मर्जी से। तो हम सभी में √2 से गुना कर देते हैं अपने मर्जी से। कितना से गुना कर देते हैं, रेशियो निकालते टाइम आप तीनों में 4 को का रेशियो निकाल रहे हैं, तो अपने मर्जी से गुना भाग, हाँ सेम आएगा। अब चलो गुना कर लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, 2। नीचे वाले में, चलो जहाँ पे छोड़ दिए हैं रुक जाओ, वहाँ पे देख लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। तो 4 दूनी 8, तो ये कट गया, तो √4 होगा, तो √4। अब ठीक है, अब ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा √2, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा क्या 2। ठीक है, वो जैसे कि आपका आंसर कितना है 1 रेशियो ना, 1 रेशियो √2 रेशियो √2, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही। ठीक है, कैसे सही है बताओ। अगर वही आंसर लाना है ना तो हम क्या करेंगे, सुनना, √2 को हटाना है, तो √2 को हटाना है तो क्या करेंगे बताओ, 1/√2 से गुना, सब में करो, 1/√2 से गुना, 1/√2 से गुना कर दिए। तो √2 से गुना करेंगे, देखो √2 से गुना करेंगे, हो गया। ठीक है, तो आंसर सेम ही है। तो आप जैसे बना, हाँ ठीक है, बीच में ही अगर कट वट जा रहा था तो अच्छी बात है। क्या लिखेंगे, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 बराबर 1 रेशियो √2 रेशियो √2। रेशियो वाला ही क्वेश्चन ज्यादा होता है, जो कि आपको फॉर्मूला देख के बस निकालना है, खासकर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब वाला। ठीक है, चलो फॉर्मूला वाला तो सवाल हो गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब इसमें आपको ज़्यादा फॉर्मूला वाला कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा ओरल ऐसे ही सवाल देखते हैं कि कितना अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छा है इस टॉपिक पे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूछ लेते हैं। चलो पहला बात ये है कि एक सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड सुनना। पहला बात, V इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B। ट्रू की फॉल्स बताओ, ट्रू की फॉल्स। V इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B। ट्रू। क्लास के शुरुआत में ही हम लिखवा, ठीक है, कि V और B के बीच में एंगल कितना भी हो सकता है। ठीक है, 90 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो V इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B, फॉल्स। ठीक है, चलो दूसरा F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B। बोलो, फोर्स हमेशा B के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा। अगर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा।
ये क्या है बताओ? ये टूरू है। चलो आगे तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरा सुनना, तीसरा ये है कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान देना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, ऐसे बना लेते हैं पहले एक सर्कुलर मोशन टाइप का एक छोटा सा, ठीक है, और तब मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं। ध्यान देना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं, ध्यान देना अच्छे से। चलो मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है, एक कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। बताना ये है आपको कि चार्ज पार्टिकल को आप कुछ वेलोसिटी से यहाँ पे फेंके होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आप यहाँ से फेंके होंगे कुछ वेलोसिटी से। तो बताओ वेलोसिटी, सबसे पहले बताना है इसका स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, ट्रू की फॉल्स। जैसे एक सेकेंड, चार्ज पार्टिकल को आप जब फेंकते हैं तो उस पर फोर्स लगता है तभी ना मुड़ता है, ये तो पता है कि सर आप फेंकेंगे ऐसे तो देखो रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, इधर फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, तो घूम रहा है गोल गोल। तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूमता है, ठीक है, तो उसका स्पीड सेम रहता है हर जगह, ट्रू की फॉल्स? ट्रू की फॉल्स? फोर्स लगता है कि नहीं पहले ही बताओ। फोर्स लगता है, सही बात है कि सर इस पे फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स खाली डायरेक्शन बदलवाता है, और स्पीड बदलवाने का औकात नहीं है फोर्स का, ठीक है, ये फोर्स खाली क्या बदलता है बताओ? डायरेक्शन। मतलब आप चार्ज पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारे तो गोल गोल घूमता रहेगा 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से, तो स्पीड बराबर कांस्टेंट, ये क्या बात है? ट्रू। अच्छा अब बताओ वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट, ये बताओ ट्रू की फॉल्स? चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, ट्रू की फॉल्स? बोलो जल्दी। ट्रू। का है फॉल्स? क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है, तो वेलोसिटी भले स्पीड में देखते हैं खाली वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर, लेकिन वेलोसिटी देखेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड जे कैप, यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इधर माइनस आई कैप, यहाँ माइनस जे, हर जगह चेंज होता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ये बात फॉल्स है, ये बात फॉल्स है, ठीक है, ये बात फॉल्स है। चलो आखिरी बात पूछते हैं इसमें, ठीक है, तभी आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हम पूछेंगे कि गोल गोल घूम रहा है तो एक्सेलरेशन बराबर 0, ट्रू की फॉल्स? बताओ। स्पीड हर जगह 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, तो बार बार घूम रहा है गोल गोल, हर जगह 2-2 मीटर पर सेकंड, 2-2 मीटर पर सेकंड। बताओ एक्सेलरेशन 0, ट्रू की फॉल्स? क्यों? एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा, गारंटी है, ठीक है। क्यों सर क्यों होगा? देखो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है हर पॉइंट पे, अब वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन आता है, ऐसे समझ सकते हैं। या दूसरा, अगर फोर्स है ना कहीं पे तब पक्का एक्सेलरेशन होगा, ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो भले आपको स्पीड हर जगह नहीं बढ़वा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, तो एक्सेलरेशन बराबर 0, ये भी बात फॉल्स है। बहुत बढ़िया, ठीक है, एक्सेलरेशन बराबर 0, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, ठीक है। ये वाला लिख लो आप, ठीक है, लिखो। चलो ये वाला इसका आखिरी है यहाँ पे। ये देखते हैं ये कौन बताता है। ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, रुका हुआ नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है? ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्सपीरियंस ए फोर्स, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स वाला कोई नहीं है, बोलो जी, थोड़ा सोच के आंसर दे सकते हो।
क्वेश्चन समझने के लिए बता दें, मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल चलेगा तो एकदम गारंटी नहीं, एकदम 100% गारंटी है कि फोर्स लगेगा। इसका कहना ऐसा है। बोलो ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स कौन बोल रहा है? तुम बोल रहे हो। बहुत लोगों को लग रहा है फॉल्स से होगा, क्या पता है इतना देर कर रहे हैं। देखो एक सेकेंड है, क्या होगा जी बोलो? फॉल्स क्या? थीटा 0 डिग्री होगा। मोबाइल पर सर्च कर दिया। देखो आपको ये बात नहीं पता है कि मैग्नेटिक फील्ड है, अगर में कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे चलवाओ, हाँ सीधा सीधा, इस समय फोर्स कितना लगता है? चल तो रहा है लेकिन फोर्स नहीं लग रहा है। तो ऑलवेज नहीं कह सकते हैं, बोलेंगे कि अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल का केस है तो फोर्स नहीं भी लग सकता है। तो हमेशा लगता है, ठीक बात है, लेकिन आप ही कह दे कि एकदम हर सिचुएशन में लगेगा, हर कंडीशन में, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका बोल सकते हैं क्या होगा बताओ? फॉल्स। हमेशा नहीं। लिख लो ये वाला। चलो ए तुम बताओ। हाँ खड़ा हो जाओ। बताओ फोर्स कहाँ लगेगा, पहले ही बताओ। हाँ फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन बताओ। बताओ बताओ बताओ। थोड़ा आज क्लास लगाते हैं तुम्हारा। खड़ा रहो खड़ा रहो, ये पता चलेगा क्या है। बता दो अभी टाइम है। डर क्या लग रहा है? डरा क्या लग रहा है? हम तुमसे ये थोड़ा पूछ रहे हैं, वैसे नहीं बोलना। रखो यहीं पे, जितना पूछेंगे। ए आवाज नहीं, सुनना, ध्यान देना, आवाज नहीं। हेलो हेलो। अरे वो वाला माइक नहीं जो ठक ठक कर रहा है, आवाज आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पहली बात है, फोर्स का डायरेक्शन किधर लगेगा? राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर इनवर्ड, फोर्स इनवर्ड लगेगा, ठीक बात है, फोर्स इनवर्ड लगेगा।
अब सवाल ये है कि कैसा चक्कर काटेगा, बताओ ये सर्कुलर मोशन कैसे करेगा। तो सर इसका फोर्स अंदर की तरफ, तो सेंटर अंदर की तरफ बनेगा। तो जब आप फेंके ना ऐसे, देखो जब आप ऐसे फेंके ना ऐसे, तो फोर्स अंदर लग रहा है, तो सेंटर अंदर की तरफ बनेगा। तो सर्कुलर मोशन ऐसे करेगा, बोलो ऐसे, ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। ये बात समझ आ रहा है? ओए बात समझ आ रहा है? ठीक है, बताना क्या है, सुनना। फोर्स इनवर्ड लगेगा ये सब नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि दिस इज, सुनना ध्यान से, चार्ज विल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आवाज नहीं। चार्ज विल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब है कि जब आप ऐसे दिए तो इसको थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे, ऐसे फिर अंदर जाएगा, चार्ज अंदर जाएगा ऐसे और फिर बाहर आएगा। अरे थोड़ा सा अगर हम 3D में बनाना चाहें ऐसे, तो चार्ज अंदर जाएगा बाहर आएगा, ऐसे ऐसे गोल गोल। ठीक है, बताना ही है कि ट्रू की फॉल्स, बस यही। अरे ऊपर रखो ना वो वाला भाई, और ऊपर रखो। हाँ, ट्रू की फॉल्स है, बस ही बताओ। क्या क्या नहीं हो रहा? आवाज नहीं कर। अरे आवाज नहीं करेगा भाई, वो रिकॉर्ड होगा आवाज यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अरे वो आवाज नहीं करेगा, वो रिकॉर्ड होगा यहाँ पे। अरे जैसे जो है ना, मेरे पास जो है माइक वही वाला सेम है। हाँ अच्छा छोड़ो ना, वो सब बात छोड़ो। क्या लगता है? हाँ, फॉल्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या जानते हो, ये बताओ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या जानते हो? मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है गोल गोल सेम रफ्तार से घूमना, गोल गोल सेम रफ्तार से घूमना। और अभी अभी बात बताएं आपको कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक बात है, लेकिन फोर्स का औकात नहीं है कि वो वेलोसिटी चेंज कर दे, ठीक है। बस गोल गोल घुमाएगा, उसको फोर्स जो है ना घुमाएगा, लेकिन रफ्तार जितना है उतना ही रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि गोल गोल घूम रहा है तो वेलोसिटी हर जगह क्या रहेगा, बताओ? सेम रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। वेलोसिटी का वैल्यू जो है हर जगह सेम रहेगा। मतलब वैसे वेलोसिटी डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो बदलेगा, लेकिन स्पीड तो हर जगह सेम है ना। तो अगर कोई सर्कुलर मोशन सेम स्पीड से करता है तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं? तो बताओ ट्रू की फॉल्स? टूरू होगा, टूरू। ठीक है, बैठो। तुम बताओगे नेक्स्ट। बैठो, इसको लिख लेना। क्या इसका क्या निकला निष्कर्ष कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री से एंटर करेगा और गोल गोल घूमेगा, तो उस मोशन को आप क्या कह सकते हैं, बताओ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलो तुम बताओगे। तुम बस बताना, सिंपल है कि तुमसे बस फोर्स का डायरेक्शन पूछ रहे, ठीक है, बताना, डरना नहीं। चलो फोर्स का डायरेक्शन ध्यान देना। एक सेकेंड ध्यान देना, आवाज नहीं। चलो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक फैला हुआ है? इनफाइनाइट तक। मतलब इधर लिमिट नहीं है कहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड है एकदम बहुत दूर तक। ठीक है, सुनना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी आए तो सीखोगे। ठीक है, चलो। और यहाँ पे मेरा बाउंड्री है, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे हम बाउंड्री बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। यहीं से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है। हम क्या किए, एक चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारे, यहाँ से चार्ज पार्टिकल को एकदम फेंक के मारे जोर से, ठीक है, इस तरीके से। ध्यान देना, सबसे पहला बात यहाँ पे, एक चार्ज पार्टिकल को आप फेंक के मारो ऐसे ऐसे। किसको आप फेंक के मारे हो? चार्ज पार्टिकल को। देखो आवाज नहीं, अच्छे से समझेंगे। अरे भाई अच्छा से बंद तो जा। चलो बढ़िया, ध्यान देना। सबसे पहला सवाल तुमसे है, सुनना ध्यान से। सबसे पहला सवाल कि कितना एंगल, मतलब भी और बी के बीच का एंगल बताना है। सबसे पहला नॉर्मल, थोड़ा और ऊपर करके बोलो भाई, आवाज नहीं आएगा। 90 डिग्री। 90 डिग्री रखो ना वहीं पे, क्या दिक्कत है? कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है,
भी किधर है, इस डायरेक्शन में, भी इधर है, और बी कहाँ है बताओ, अंदर। तो भी और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना डिग्री है बताओ, 90 डिग्री। तो पक्का कैसा मोशन करेगा बताओ जल्दी से, अरे बोलने दो उसको, कैसा मोशन करेगा जब भी और बी, थीटा किसके बीच का एंगल है, भी और बी के बीच का एंगल, सर्कुलर मोशन करे। हाँ ठीक, अरे कोई नहीं आता है तो कोई नहीं, बात हम बताएंगे। सर्कुलर मोशन करेगा, ये 2 दिन से तो यही टॉपिक चल रहा है कि अगर भी और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, कैसे करेगा सर्कुलर मोशन, थोड़ा सा देखना। राइट हैंड पाम रूल, एक सेकेंड, सवाल मेरा सिंपल सुन लो, सवाल क्या है इसमें, क्या है कि बहुत लोग कंफ्यूज होगा कि सवाल क्या है। सवाल बस यही है कि मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद ये लौट के मैग्नेटिक फील्ड से आएगा कि नहीं आएगा, बस यही सवाल है। सवाल यहाँ पे लिख देते हैं, लौट कर आएगा या नहीं आएगा, रिटर्न लिख दें, हाँ रिटर्न और नॉट। दोबारा एक मैग्नेटिक फील्ड में गया, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में गया तो ये जो इसका जो माया जाल है, ये माया जाल से फिर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आते हैं तुरंत पूछते हैं तुमसे, अब नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। अच्छा एक सेकेंड, आवाज नहीं, सुनो, रिटर्न और नॉट मतलब वापस बाहर आ पाएगा कि नहीं, कि उधर घूमते रहेगा। ठीक है, तो देखो इसका आंसर समझते हैं ऐसे, आवाज नहीं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, इसीलिए थोड़ा सा आराम से 1 मिनट में तुरंत, कुछ जिसमें मैथ नहीं है, खाली थोड़ा सोचना है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड इधर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर और वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर और वेलोसिटी इधर। हाँ, तो फोर्स किधर आ रहा है, इस साइड में ना, इस साइड में, तो फोर्स आपका इस साइड में आ रहा है, इस साइड में आ रहा है। तो होगा क्या कि जब ये जाना चाहेगा इधर, हाँ जैसे किसका रास्ता इधर है ना, एक सेकेंड हल्ला मत करो, इसका रास्ता इधर है ना, तो थोड़ा सा हम पूछते हैं फोर्स किधर लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है ऐसे, और जा इधर रहा है, तो फोर्स थोड़ा सा ऐसे आ रहा है, ऐसे इस साइड में, अरे फोर्स ऐसे टेढ़ा, ऐसे ऐसे फोर्स आ रहा है, तो जाना चाह रहा है ऐसे, अब फोर्स लगेगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो ऐसे होगा, देखो ऐसे हल्का 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 डेविएट करेगा, हर पॉइंट पे डेविएट करेगा, और डेविएट करते 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 करते, जैसे हम बहुत बड़ा सर्कल बना दिए, वैसे उतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि बाहर उधर चला जाएगा। देखो ऐसे ऐसे, सुनो बता रहे हैं क्या, कि सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करता रहेगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड है, हल्का हल्का मुड़ता रहेगा, लेकिन जैसे ही यहां से निकलेगा फिर अपना ही कैसा रास्ता में चला जाएगा बताओ, अरे फिर कैसा रास्ता में, कारण क्योंकि इन्हें मैग्नेटिक फील्ड थोड़े था, अरे इन्हें मैग्नेटिक फील्ड नहीं ना है, तो एक बार जब यहाँ से निकलेगा तो वही रफ्तार से, वही मोमेंटम से, वही लाइन में सीधा चला जाएगा। तो भी वेलोसिटी से इंटर किया सर, भी वेलोसिटी और यहाँ पे भी वेलोसिटी से निकल जाएगा। इसका आंसर ही है कि अगर आपका एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है, तो अगर आप चार्ज पार्टिकल को मारेंगे भी वेलोसिटी से तो वापस निकलेगा। ठीक है, अब होता क्या है, जेई मेंस या एडवांस के क्वेश्चन देखोगे तो ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछता है आर क्यू, जो अभी तक फॉर्मूला पूछे वो स्टार्ट ही यहाँ से करता है एवरीथिंग, पार्टिकल कितना देर इसमें रहेगा, कितना रफ्तार से निकलेगा, ये सभी बातें, तो कितना टाइम तक इस बिताएगा, इसमें कितना एंगल से निकलेगा, ये सब सवाल तो ये एडवांस टॉपिक में आ जाता है। ठीक है, बोर्ड्स के टॉपिक, नीट के टॉपिक में जहां तक पढ़े उतना तक है, तो हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस बात को लेकर। ठीक है, कि निकलेगा कि नहीं। सेम बात हम पूछते हैं, तुम बैठ जाओ, एक थोड़ा सा टाइम लगा हमको बताने में क्योंकि आप पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट देख रहे थे। तुम बताओगे, सेम सवाल है लेकिन क्वेश्चन दूसरा, थोड़ा सा स्पीड दम मेंटेन करके, 7 बार जल्दी सभी लोग अपना अपना आंसर सोचेंगे। देखो एक मैग्नेटिक फील्ड है, इतना तक है, सुनना ध्यान से, एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस पे कंडीशन बनाना पड़ेगा। 1 मिनट, ठीक है।
आप इसको इतना लिख लो, ठीक है। टाइम लगभग हो गया, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ऑलमोस्ट हम पूरा बात बता दिए इसका। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। कुछ बोलो ना, इसको ऑफ करना होगा तब नहीं रिकॉर्ड। हाँ, सब आवाज रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको ऑफ करेंगे तब अब कुछ नहीं होगा। ये वाला लिख लो। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर इनफाइनाइट तक रहेगा ना तो 100% रिटर्न होगा, ठीक है। इसका एक केस और होता है, उसको हम बताएंगे बाद में। हाँ, यस इट विल रिटर्न, मतलब रिटर्न होगा, मतलब वापस इधर आया ना, इधर से गया था वापस इधर आया। यहाँ पे लिखेंगे यस इट विल रिटर्न। अपने जगह पे नहीं, मतलब इधर इस साइड में, ठीक है। जैसे इस रीजन ए, दो गो रीजन है, एक रीजन ए है और एक रीजन बी है। तो रीजन ए से आपने बी में फेंका चार्ज को, तो क्या चार्ज वापस ए रीजन में आ पाएगा? ए सवाल था, ठीक है। यस इट विल रिटर्न इन रीजन ए। एक मिनट, देखो ध्यान देना, आपका क्या बचा हुआ है वो हम बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। सुनना ध्यान से, क्या हमें आगे हम पढ़ेंगे कैसे चलेगा, थोड़ा सा समझ लेना। एक क्लास हमारा इस पे होगा, सुनना ध्यान से। एक क्लास हम, ये तो हो गया कंप्लीट। ये कौन सा टॉपिक था आप याद करो कि चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंकेंगे तो सीधा सीधा लाइन में जाता है। इस पता है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड जने है, अगर वही लाइन में चार्ज पार्टिकल के फेंक के मारेंगे, ध्यान दो बोर्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज मतलब पूरा जितना भी पड़े उसका एक क्रिस्प पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज को उधर ही फेंक के मारोगे तो लाइन सीधा, मतलब चार्ज सीधा सीधा जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगता है। आप चार्ज को उल्टा भी फेंक के मारो, कोई फोर्स नहीं लगेगा, सीधा सीधा जाएगा, ठीक है। ये होता है, तो ये सिचुएशन आपको पता है। दूसरा बात, हम बोले हैं कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसका परपेंडिकुलर फेंक के मारोगे तो परपेंडिकुलर फेंक के मारते हो तो सर्कुलर मोशन करता है। आप देखिए चार्ज गोल गोल घूमने लगता है। कैसे घूमता है, क्या घूमेगा, सेंटर किधर होगा, ये सब बता चुके, लेकिन गोल गोल घूमेगा। पूरा पोस्टमार्टम कर दिए इस पे कि रेडियस कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ओमेगा कितना होगा ना, हर चीज। रेडियस का फॉर्मूला तो और अलग अलग टर्म में पढ़े, ठीक है, mv/q भी, अब पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी बात है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसमें एक तीसरा केस बताओ क्या आएगा। तीसरा केस आपका आएगा, वो एक अलग क्लास का टॉपिक बनेगा। सुनना ध्यान से कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, सुनो सुनना ध्यान से कि ए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल को ना तो आपने ऐसे मारा ना तो आपने ऐसे मारा, एंगल से मारा, एंगल से कोई एंगल पे फेंक के मारा ऐसे, भी वेलोसिटी से। देखो भी और बी के बीच का एंगल थीटा है ऐसे, तब क्या होगा सर, तब क्या होगा, तब देखो क्या होगा। नॉर्मल बात समझना कि आप यहाँ पे ऐसे फेंक के मारे, अगर आप रूल लगाने जाए तो रूल आपका लगता हुआ भी नहीं दिखेगा। देखो कैसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर और वेलोसिटी इधर, तो अंगूठा ऐसे ऐसे करे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सुनना, बता दे रहे ऐसे कि अगर आप थोड़ा सा 11th क्लास का यूज करोगे, 11th बोलने से बहुत लोग डर जाता है, लेकिन छोड़ो, भी जो है इधर थीटा, तो इधर आपका कंपोनेंट आएगा भी कॉस थीटा और भी आपका दो को रफ्तार में बढ़ जाएगा, भी साइन थीटा और भी।
अब ई वाला को तुम भूल जाओ, ई वाला को तुम भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि इसी को हम दो भागों में बांट लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों वाला केस ऊपर हम बता दिए कि अगर पैरेलल वेलोसिटी रहेगा तो सीधा चलवाएगा, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी रहेगा तो गोल घुमाएगा। तो अगर आपने टेढ़ा फेंक के मारा तो इसके पास दो दो वेलोसिटी है, एगो सामने वाला भी वेलोसिटी है, एगो सीधा भी वेलोसिटी है। तो ई वाला वेलोसिटी कहेगा ना v cos थीटा, ए भाई देखना हम सीधा चलवाएंगे, चार्ज को हम सीधा लेके जाएंगे। ये बोलेगा कि ठीक है हम चार्ज को सीधा लेके जाएंगे भाई। ये बोलेगा देखना भाई हम ऊपर की तरफ हैं तो हम गोल गोल घुमाएंगे। तो किसका बात माना जाए, क्योंकि दोनों है तो दोनों का बात माना जाएगा। ये गोल गोल घुमाएगा और ये सीधा चलवाएगा। इस मोशन को बोलते हैं हेलिकल मोशन। कौन मोशन? एग्जाम में डायरेक्ट आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कि व्हेन चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड एट एनी रैंडम एंगल थीटा, वो 90 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो चार्ज का मोशन कैसा होगा, बोलो कैसा होगा? हेलिकल। कारण कि v cos थीटा v sin थीटा, v cos थीटा कहाँ चलवाएगा? आगे आगे। v sin थीटा कहेगा हम 90 डिग्री पे लग रहे हैं, हम तुमको गोल गोल घुमाएंगे। तो ये होता है हेलिकल मोशन। तो इस पे आपका एक क्लास इस पे आएगा, तो ये आपका हेलिकल मोशन देखने के लिए मिलता है। ये जो गैप होता है इस सब के बारे में बात करेंगे। और इस सुनना एक सेकेंड, क्योंकि लिखना आपको नहीं है तो थोड़ा सा आप टेंशन नहीं लो कि आपको हम कुछ लिखवा रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग में आइडिया होना चाहिए, नहीं तो क्या पढ़ लिए और क्या दिमाग से निकल जाएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो तो ये आपका एक क्लास में हो जाएगा, ठीक है, ए वाला एक क्लास में हो जाएगा। अब देखो सुनना, इसमें जो है चार्ज पार्टिकल का सुनना, एक जो आता है हमारा नेक्स्ट कि अगर हम मान के चले इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक साथ रख दे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ रख दे। सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रख दिए और कौन सा फील्ड, दोनों रख दिए, और अब चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारेंगे। ऐसे फेंको चाहे ऐसे फेंको, जैसे मर्जी वैसे फेंको, दोनों मतलब हम बेसिक दिमाग में रखना कि एक टॉपिक मेरा ऐसा आने वाला होगा जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी सेट करेंगे, और उसमें देखेंगे कि फोर्स किधर लगेगा। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है चार्ज पे, QE। अब मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है चार्ज पे, QVB। क्या कितना, रियल फॉर्मूला लिखे तो Q V क्रॉस B, यही होता है, यही होता है ना। अगर हम बोलेंगे कि दोनों फोर्स को जोड़ दो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स, तो QE प्लस Q V क्रॉस B जोड़ देंगे तो Q कॉमन आ जाएगा, E प्लस V क्रॉस B। ये क्वेश्चन बैंक में देखना है, जाके पूछा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एमसीक्यू में। इस फोर्स को बोलते हैं लोरेंज फोर्स, LORENTZ, ठीक है। ये फोर्स क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेट करते हैं और उसमें चार्ज को फेंक के मारते हैं तो चार्ज पे दो को फोर्स लगने लगता है, एक वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक मैग्नेटिक फोर्स। आई दोनों फोर्सवा को जोड़ देते हैं, इस फोर्स का नाम लॉरेंज फोर्स आता है। साइंटिस्ट के नाम पे बेसिकली रखा हुआ फोर्स का नाम है। और इसमें लॉरेंज फोर्स पे आपको अलग अलग सिचुएशन आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो, मतलब एक क्लास आपका इस पे जाता है। जब ये दोनों पढ़ लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है चार्ज के मोशन वाला। और एक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे गॉस लॉ, याद होगा गॉस लॉ, उसी की तरह यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक होगा एम्पियर लॉ। कौन सा लॉ? एम्पियर लॉ। एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास का टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा साइक्लोट्रॉन, अब बाकी XYZ टॉपिक दो क्लास में, तो दो क्लास में इधर एक क्लास इसका, दो एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, लगभग 7 क्लास का टॉपिक है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको थोड़ा सा इस पे कॉम्पिटेटिव लेवल का कुछ क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, यहाँ पे, और फिर ए वाला क्लियर करेंगे, ठीक है। हेलिकल मोशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलो फॉर्मूला याद करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कल क्लास है, सेम टाइम सब चीज सेम, ठीक है। हाँ आना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।